अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इंटरकल्चर कम्युनिकेशन होती है, इंटर मीन्स बिटवीन, कि दो कल्चर या उससे ज़्यादा कल्चर्स के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह इफेक्ट करती है बिजनेस को। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड बिफोर गोइंग फर्दर, फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट कल्चर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। अब देखो कल्चर जो है किस किस बेस पे डिफर कर सकता है, कल्चर में क्या क्या एस्पेक्ट्स आती हैं और किन एस्पेक्ट्स की बेस पे कल्चर जो है वो डिफर करता है। फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड, रिलीजन, लैंग्वेज, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आपके कल्चर्स जो हैं वो वेरी करते हैं, डिफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस लैंग्वेज है, रिलीजन है, कि अगर आपका डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपका कल्चर जो है वो भी डिफरेंट ही होगा। कल्चर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कल्चर इज लर्नड, कल्चर जो है वो सीखा जाता है। मतलब कि कल्चर इनेट नहीं होता, इनबिल्ट नहीं होता। आप जहाँ पे रहोगे वहाँ से कल्चर सीखोगे। वो जो जिस सोसाइटी में रहोगे वहाँ से आप कल्चर अडॉप्ट करते हो। ठीक है। Similarly, is culture second characteristics is culture is social. कल्चर जो होता है वो सोशल होता है, ये कोई इंडिविजुअल फिनोमेना नहीं है बल्कि सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है। सोसाइटी जो है वो मिल के कल्चर बनाती है। इट डेवलप्स इन द सोसाइटी थ्रू सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी में जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द पीपल, वहां से आपका जो है वो कल्चर बनता है। थर्ड वन इज कल्चर इज शेयर्ड, कल्चर शेयर्ड है। जो जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, वो इसको शेयर करते हैं। सबकी कॉमन जो है वो वैल्यूज, ट्रेडिशंस होती हैं। कल्चर इज ट्रांसमिटेड, कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ठीक है। कल्चर इज कॉन्टिन्यूस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कल्चर में चेंजेस आती रहती हैं, और जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है तो पूरी तरह ट्रांसमिट नहीं होता, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन में उसमें और चेंजेस आती रहती हैं। कल्चर इज एक्यूमुलेटिव, कल्चर एज अ होल है। कल्चर एक जो है वो इंटीग्रेटेड यूनिट है, उसमें एक चीज नहीं आती। नेक्स्ट पॉइंट में वही बात की है, कल्चर इज इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट इज कल्चर इज चेंजिंग, कल्चर इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, हर सोसाइटी का डिफरेंट कल्चर होता है। क्यों? हमने पढ़ा था कि सोसाइटी से ही कल्चर बनता है और डिफरेंट सोसाइटी का डिफरेंट कल्चर होता है। लिंक्ड विद सोसाइटी, अगेन रेपिटेशन है उस चीज की, सोसाइटी से लिंक्ड होता है कल्चर, क्योंकि सोसाइटी से ही बनता है, इसलिए ऑब्वियसली इट इज लिंक्ड विद सोसाइटी। कल्चर इफेक्ट ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन पे कल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इसमें आगे जाते जाएंगे इस स्लाइड्स में, तो हमें इस चीज़ के बारे में अच्छी तरह से आइडिया होगा। Culture directly affect business communication, both verbal and non-verbal. Some cultures, including Australia, United Kingdom, and Germany, place high significance to words. अब देखो इनके कल्चर में क्या है कि स्पोकन वर्ड्स जो हैं उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। स्पोकन वर्ड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस है, बट ऑन द अदर हैंड जापान और अरब जो कल्चर्स हैं वहाँ पे क्या है, कन्वर्सेशन में कॉन्टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हम इस पे जाना नहीं चाहते और डिटेल पे बहस नहीं करना चाहते कि कॉन्टेक्स्ट कैसे और स्पोकन वर्ड्स कैसे। यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएशन इन कल्चर बता रहे हैं। Silence carries significance in all cultures, and this might be interpreted in different ways during cross-cultural business meetings. लेकिन साइलेंस जो है उसकी हर कल्चर में हर कल्चर में जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन साइलेंस की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट है। लाइक इस्लाम में साइलेंस मींस एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे कल्चर में इस चीज को एक्सेप्टेंस के तौर पे लिया जाता है साइलेंस को, बट इन अदर कल्चर्स मे बी इट इज ऑपोजिट, जो है वो रिजेक्शन लिया जाता हो। तो ये वेरी करती है ये चीज कल्चर टू कल्चर। Similarly, responding effectively to different cultures when preparing for business communication is a key business survival strategy in a global communication and permeates nearly all aspects of business afterwards. Culture affects all areas of business communication, including contract negotiation, production operation, product sourcing, marketing campaigns, and human resource decisions. कि किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन
या किसी भी बिजनेस के लिए के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी ये है कि आप इन कल्चर डिफरेंसेस को जानें, ठीक है? इनका आइडिया हो तभी आपकी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन होगी वो मीनिंगफुल होगी, क्योंकि ये जो होता है ना कल्चरल नॉलेज, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, प्रोडक्ट सोर्सिंग, मार्केटिंग कैंपेन एंड ह्यूमन रिसोर्स डिसीजन, तमाम इन इम्पोर्टेंट डिसीजंस में मदद देता है। टाइप्स ऑफ कल्चर, हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन वही चीज़ है हमने पहले बताई है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सही हो गया। एग्जांपल्स ऑफ फॉर कल्चरल डिफरेंसेस ये है कि अरबिक लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इट इज रिटन फ्रॉम right to left, and other languages they are written from left to right. Similarly, in America, people when they meet they shake their hands or even they hug each other, but in India they they just join hands to say namaskar. नीड्स फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की? क्योंकि ये ज़रूरी है फॉर सक्सेस ऑफ एनी इंटरनेशनल बिजनेस। कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी सक्सेस मीन्स आपने अपना काम पूरी दुनिया में फैलाना है, तो उसके लिए आपको दूसरे जो लोग हैं जहाँ पे आपको अपना बिजनेस लेके जाना, वहाँ के कल्चर का, उनकी लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन का आपको पता होना चाहिए। अलाउ वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स टू वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप। और जब आपको डिफरेंट कल्चर्स का पता होगा तो सारे वर्कर्स जो हैं आप एज अ ग्रुप जो है एज अ यूनिटी काम एज अ यूनिट काम कर रहे होंगे। वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कैंपेन्स में इजी होता है जब आपको दूसरे इलाकों के कल्चर का पता हो, और इसी तरह एन इंक्रीज इन इंटरनेशनल बिजनेस, और जब आपको इंटर कल्चर का जो है वो नॉलेज होगा तो उससे आपका ऑब्वियसली बिजनेस इंटरनेशनली ग्रो करेगा। दो ट्रेंड्स होते हैं इंटरनेशनल इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन के, वन इज ग्लोबलाइजेशन एंड द अदर वन इज मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन में ये होता है कि कोई हम नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते, ठीक है? हमारा जो है वो फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, लेबर्स हम जो है वो फैसिलिटेट करते रहते हैं दूसरे ममालिक को, हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स चलते रहते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? कल्चरल sensitivity is essential. Understanding and knowing about cultural differences, language nuances, etiquettes, culture time management differences can help you navigate many complex interactions. ये सारी चीज़ों का अगर आपको आइडिया होगा, कल्चर डिफरेंसेस का, लैंग्वेज का, एटिकेट्स का, मैनेज कल्चर टाइम मैनेजमेंट का, तो उससे क्या होगा? आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा, और कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस जो आप डिफरेंट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आप मेक करोगे उसमें आसानी होगी। मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स, मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स के समटाइम्स मोस्टली ऐसा देखा गया जो इंटरनेशनल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पे जो वर्कफोर्स होती है वो भी मल्टीकल्चरल होती है। सही हो गया। मीन्स दे दे हैव many employees who are from different race, different culture, different country, different means they will be speaking different language। तो जब आपको इन सारी वर्क फोर्स का जो है वो दूसरे एक दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में पता होगा तो आप एज अ यूनिट काम कर सकोगे, ठीक है? एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट काम कर सकोगे, और उससे क्या होगा कि बिजनेस ग्रो करेगा। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का कि बिजनेस सेक्टर पे क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है ग्लोबलाइजेशन के बाद, और बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन चुका है बिटवीन डिफरेंट नेशंस। डिफरेंट नेशंस जो है वो उनके दरमियान जब ट्रेड हो रही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, तो उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस कायम हो रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोशन मिलती है जब आपको आप दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हो, उनको सीखते हो जाके, कि लैंग्वेज को जो है वो ऑन कर रहे होते हो, तो उससे क्या होता है ट्रैवल एंड टूरिज्म भी इंक्रीज होता है। इसी से क्या होता है वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग इवेंट्स भी मुनक्कद हो रहे होते हैं, जैसे हम देखते हैं क्रिकेट लीग्स हो रही हैं, तो उसमें क्या है डिफरेंट कंट्रीज के लोग जाके वहाँ पे खेल रहे होते हैं दूसरे ममालिक में। वो क्यों सारे एक तरह जेल हो जाते हैं? बिकॉज दे एक्सेप्ट कल्चरल डिफरेंसेस। तो उनको नॉलेज है डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके प्लेयर्स के कल्चर के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में, उनकी लिमिटेशंस के बारे में, और उस चीज़ को वो क्या करते हैं, ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और इस तरह वो इकट्ठे होकर इन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं। मल्टीकल्चरल जो वर्क फोर्स है वो क्यों डिफर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोशल बैकग्राउंड, कल्चर, रेशियल बैकग्राउंड, जेंडर, एज, रिलीजन,
रीजन, लैंग्वेज, दीज आर द थिंग्स जो मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स जो है वो स्पेस पे वेरी करती हैं एक दूसरे से। नीड फॉर मैनेजिंग, और जब हम उसको मैनेज कर लेते हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिकेशन को, तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं? स्टाफ रिटेंशन एंड लेस रिक्रूटमेंट कॉस्ट। आपको क्या करना पड़ेगा फिर, जहाँ जिस ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जिस कंट्री में आपने अपनी फैक्ट्री लॉन्च करनी है या बिज़नेस करना है, आपको जब वहाँ के कल्चर के बारे में पता होगा, उनकी नीड्स के बारे में पता होगा, तो वह आप वहीं से स्टाफ को रिक्रूट कर लोगे, वहीं से आप उनको हायर कर लोगे, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग योर ओन एम्प्लॉयज फ्रॉम योर ओन कंट्रीज। ठीक है, और जब आप वहीं से रिक्रूट करोगे तो कॉस्ट में भी जो है वो कमी आएगी और चीप लेबर आपको मिलेगा। वर्किंग टुगेदर मोर प्रोडक्टिविटी, और जब ये सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, मल्टीकल्चरल जो एम्प्लॉयज हैं वो इकट्ठे काम करेंगे एक दूसरे को जान के, तो प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा। इसी तरह जब एक दूसरे के कल्चर को जानोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और एज अ टीम आप सारे काम करोगे। वेज टू एड्रेस कल्चरल डिफरेंसेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन, और अगर बिजनेस कम्युनिकेशन में कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं तो उनको किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। कस्टम मैनर्स एंड जेस्चर्स, आप देखो कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे डील कर रहे हो उसके कस्टम्स क्या हैं, मैनर्स क्या हैं, एंड उनके जो कल्चर है किस तरह के जेस्चर्स को अप्रिशिएट किया जाता है और उनको नहीं किया जाता। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक सेल्स मैन हो और किसी को कोई चीज बेचने जाते हो, और अगर आपको पता है कि कस्टमर कस्टमर का कल्चर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के वर्ड्स और लैंग्वेजेस वो यूज कर रहे हैं वहाँ पे, तो अच्छा, फॉर इंस्टेंस ऐसा कि अगर आप एक सेल्स पर्सन हो तो आप कुछ चीज बेचने जा रहे हो, तो अगर आपको कस्टमर के बारे में पता हो, उसके कस्टमर मैनरिज्म और जेस्चर्स के बारे में पता होगा, तो आप अच्छे तरीके से क्या करोगे, उस चीज को बेच सकोगे। ठीक है, और आपको जो है वो आपके जो चांसेस हैं उस डील को क्लोज करने के वो बढ़ जाते हैं। लैंग्वेज बैरियर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टोन, इसमें ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज, वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज यूज की जाती है और टोन की क्या इंपॉर्टेंस है उनके कल्चर में। यहाँ पे एग्जांपल उसने दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी में क्या किया जाता है, पीपल स्पीक लाउडली एंड बी मोर असर्टिव एंड अग्रेसिव इन शेयरिंग आइडियाज और गिविंग डायरेक्शंस। लेकिन जापान या इसी तरह जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे सॉफ्टली बोला जाता है, पैसिवली बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जिस कल्चर के साथ आप डील कर रहे हो, जिन जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पे लैंग्वेज और टोन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको, तो उसके लिए क्या किया जाए, when interacting with people from different cultures, speaking is a in a neutral tone or making a conscious effort to be considerate considerate of others input, even if it is given in a manner to which you are not accustomed, can help foster effective business communication। तो आपको क्या हो कि अगर आपको नहीं पता कि वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज और टोन यूज की जाती है, तो एक न्यूट्रल टोन में बात करो। ठीक है, ताकि आप उस दौरान उनको समझ सको कि वो किस तरह की वहाँ पे टोन यूज की जाती है, और इस तरह की टोन हो जो उनको ज़्यादा ऑफेंसिव ना लगे, इसलिए ट्राई टू स्पीक इट अ न्यूट्रल टोन। Research the target audience thoroughly before making a business with them। ऑडियंस को जो है वो आपने उनकी आइडियोलॉजीज को, उनके व्यूज को, उनके कल्चर को, रिलीजन को, जेंडर व्यूज उनके क्या हैं, उनको आप अच्छी तरह से पहले स्टडी कर लो। ठीक है, जैसे बताया कि जापान और ऑस्ट्रिया में क्या है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, मैन के पास, लेकिन स्वीडन में इससे ऑपोजिट है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो, या परचेजिंग पावर जो है वो वुमेन के पास है। तो इसलिए आप टारगेट को स्टडी, वो ऑडियंस को स्टडी करो, उसके बाद आप एक अच्छे तरीके से जो है वो उनसे डील कर सकोगे। टेक्नोलॉजी एंड टाइम डिफरेंसेस, अच्छा ये चीज़ भी जो है वो काफ़ी इम्पेक्ट करती है कि ग्लोबलाइजेशन में ऐसा होता है कि आपको जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ एक वक्त में मीटिंग करनी पड़ती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि अमेरिका में जो लोग हैं वो वहाँ सुबह होगी और यहाँ पे रात होगी, तो वो टाइम मैच नहीं करता। ठीक है, टाइम डिफरेंस आ जाता है। तो उस चीज़ को भी टैकल करना चाहिए कि आप जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या आपने कल को इस तरह की वीडियो मीटिंग करनी है या कॉल करनी है, तो उसके लिए इस तरह का टाइम जो है वो आप चूज़ करो जो तमाम लोगों के लिए सूटेबल हो। जब जब उस वक्त ही उस तरह का वक्त हो के
जब सारे इजीली अवेलेबल हो। Politics and national pride. This is also an important point to consider. कि ऐसा होता है कि कुछ जो नेशंस होती हैं वो पॉलिटिक्स में और अपने नेशन में बहुत ज़्यादा प्राइड फील करती हैं, प्राउड फील करती हैं और वो प्राइड लेती हैं, ठीक है। तो कभी भी जो है वो इस तरह की डीलिंग करते हुए आप उस कंट्री की पॉलिटिक्स को या उस कंट्री की नेशनल जो वैल्यूज हैं या एथिक्स हैं उन पे बात ना करो, ठीक है। अवॉइड मेकिंग पॉलिटिकल, अवॉइड डिस्कसिंग पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स अगर उसमें कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू अवॉइड कंफ्लिक्ट इट इज बेस्ट to avoid discussing any political matter that does not directly pertain to the business at hand. This is also true for inter-office interaction. ये सिर्फ जो है वो avoiding political discussion या religious discussion is not means merely related to business जो है international businesses, लेकिन बल्कि ये चीज जो है वो inter-office interaction में भी आपको follow करनी चाहिए। डोंट्स ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो वेरी करती हैं, सिर्फ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर उन्होंने बताई है। नॉर्थ अमेरिकन क्या करते हैं, डायरेक्टली आई कांटेक्ट करते हैं, जबकि एशियंस जो हैं वो डायरेक्ट आई कांटेक्ट को डिसरिस्पेक्टफुल समझते हैं। थम्स अप अमेरिका या यूरोप में किसी चीज को अप्रूव करने की या उसकी तारीफ करने का जो है वो मतलब होता है, लेकिन इस्लामिक कल्चर में इस चीज का रूल समझा जाता है, इस्लामिक या दूसरे एशियन कल्चर्स में। सिमिलरली रेजिंग हैंड्स अमेरिका या इंग्लैंड में किस चीज की निशानी है, टू स्टॉप, बट एशियन कंट्रीज में इस चीज को क्या समझा जाता है, इज यूज फॉर आस्किंग फॉर परमिशन टू स्पीक, या आप इजाजत मांग रहे हो। अब कंक्लूजन में क्या कि ये जो डाइवर्सिटी है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो इकट्ठे करना, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और ये एक चैलेंज भी है, ठीक है। अगर आपने उनको अच्छे तरीके से टैकल कर लिया सबको, आपने एक कंबाइंड यूनिट के तौर पे उनको काम वो अगर करते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए पॉजिटिव। लेकिन अगर आप उसको मिस मैनेजमेंट का अगर वो शिकार हो जाती है ये डाइवर्सिटी, तो ये आपके लिए फिर चैलेंज हो जाएगा इसको कंट्रोल करना, और उससे क्या होगा, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा आपके बिजनेस में। Acknowledging, understanding, accepting, valuing, and celebrating the differences among people to create equal employment opportunities can result in better future for the company, ठीक है। आप जब उनको एक्नॉलेज करोगे डिफरेंसेस को, अंडरस्टैंड करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उसको वैल्यू करोगे और फिर उनको सेलिब्रेट करोगे, तभी आपका जो बिजनेस है वो जो है वो प्रोग्रेसिव हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the importance of intercultural communication and business communication, ठीक है। We'll meet in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.